हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग डेल्टा एस सीरीज की वीएफडी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके कनेक्शन में आप लोगों को समझाऊंगा और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसके प्रैक्टिकली कनेक्शन भी समझेंगे। अभी हम लोग इसके कनेक्शन मैनुअल से समझते हैं। ओके, बाकी अगर आप लोग आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल इनके कोर्सेस अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस करना चाहते हो, अगर आप लोग इनको बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हो, तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप से इनके कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमें कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। अगर हम लोग वीएफडी के कनेक्शन की बात करें तो सभी वीएफडी के मैनुअल में उसके कनेक्शंस दिए हुए रहते हैं कि कैसे हम लोग उसके कनेक्शन करेंगे। वीएफडी में दो पार्ट में हम लोग इसके कनेक्शन को बांट सकते हैं। पहला होता है पावर के कनेक्शन और दूसरे होते हैं हम लोगों के कंट्रोलिंग के कनेक्शन। ज्यादातर जो लोगों को कंफ्यूजन होता है वो कंट्रोलिंग के टर्मिनल्स में होता है। इसीलिए मैंने वीएफडी का एक पूरी सीरीज बनाई है जहां पे मैं हर एक वीएफडी का मैं कोशिश कर रहा हूं कि लगभग सभी मैन्युफैक्चरर्स को कवर कर लिया जाए और उनमें जो जो भी वीएफडीज है उनके कनेक्शन एक बार समझ लिया जाए। अगर हम लोग पावर के कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आरएसटी वाले जो टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना इनपुट वोल्टेज कनेक्ट करते हैं, जो हम लोगों का मैन पावर आ रहा होता है RYB, जो हम लोग वीएफडी को देते हैं। ठीक है, सेम जो हमारा पावर का टर्मिनल होता है, ज्यादातर वीएफडीज में ये ऊपर की तरफ दिया हुआ रहता है और सेम नीचे की तरफ पावर के जो टर्मिनल रहते हैं आउटपुट के लिए, वो UVW या फिर T1, T2, T3, ये यहाँ पे हम लोगों का मोटर कनेक्ट होती है। जो भी हमारी इंडक्शन मोटर होगी 3 फेज की, वो यहाँ पे कनेक्ट होगी। अगर आपका सिंगल फेज का इनपुट है तो यहाँ पे सिर्फ लाइन और न्यूट्रल होगा, लेकिन मोटर यहाँ पर भी 3 फेज की होगी। लेकिन सिंगल फेज का इनपुट है तो 220 वोल्ट के आसपास आपका सिंगल फेज होगा, तो आपका 3 फेज भी जो होगा वो 220 वोल्ट के आसपास ही 3 फेज होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि सिंगल फेज आपका 220 है तो आउटपुट में आपको 415 वोल्ट के आसपास 3 फेज मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, उसके बाद जो आरबी और आरसी है ये कंट्रोलिंग के लिए होते हैं। मान के चलो अगर आप लोग अपनी वीएफडी को किसी कॉन्टैक्टर से ऑन करवा रहे हो, मान के चलो आपने पुश बटन प्रेस किया, पुश बटन प्रेस करने के बाद वीएफडी में अगर पावर आ रही है, यानी कि कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है, उसके बाद वीएफडी में सप्लाई आ रही है, तो उस केस में आप लोग क्या काम कर सकते हो, उस कॉन्टैक्टर में आप लोग कंट्रोलिंग कर सकते हो। मींस कि आरबी आरसी इन टर्मिनल्स को आप लोग यूज कर सकते हो कंट्रोलिंग पर्पस के लिए। उससे क्या होगा, अगर वीएफडी में कोई भी एरर, कोई भी अलार्म वगैरह आता है, आपका कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और आपकी वीएफडी की पावर जो है वो कट हो जाएगी। इन केस अगर मान के चलो कोई बड़ा फॉल्ट होने के अगर चांसेस हो तो वो वहां पे नहीं होते हैं। ठीक है, वीएफडी आपकी सेफ रहती है। उसके बाद जो हम लोगों के M0 से लेकर के M5 तक, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने जो आपको VFD MS300 सीरीज के बारे में बताया था, उसमें 7 कंट्रोलिंग के टर्मिनल्स थे हम लोगों के पास। ठीक है, यानी कि डिजिटल इनपुट जो थे हम लोगों के वो 7 थे। इसमें 5 डिजिटल इनपुट्स है हम लोगों के पास। ओके, अब जो फैक्ट्री सेटिंग होगी उसमें आपका M0 जो होगा वो फॉरवर्ड और स्टॉप के लिए होगा, M1 रिवर्स स्टॉप के लिए हो सकता है, M2 रीसेट के लिए होगा। बाकी मल्टी स्टेप 1, 2, 3 ये फैक्ट्री सेटिंग है। अगर आप लोग चेंज करना चाहो तो आप लोग चेंज भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो ये एक GND वाला टर्मिनल है, ये ग्राउंड का टर्मिनल है। ग्राउंड का मतलब होता है यहां से आपको 0 वोल्ट मिलेगा। इट मींस कि ये NPN टाइप इसके कनेक्शन किए हुए हैं। ठीक है, बाकी PNP और NPN कनेक्शन कैसे होंगे वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और उसके बाद ये प्लस यहाँ पे 10 वोल्ट, 10 मिली एम्प्स मैक्स, और यहाँ पे AVI और ग्राउंड। GND का मतलब ग्राउंड होगा, तो यहाँ पे आपका जो AVI है वो एनालॉग वोल्टेज इनपुट है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग अपना पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं हम लोग, अगर मान के चलो वीएफडी हमारे पैनल के अंदर है, एक तो वीएफडी में भी पोर्ट मिलेगा आपको, जिसको घुमा करके आप लोग अपनी मोटर का जो आरपीएम है उसको कम या ज्यादा कर सकते हो, यानी कि अपनी वीएफडी की फ्रीक्वेंसी को आप लोग कम या ज्यादा कर सकते हो। सेम आप लोग एक एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर भी लगा सकते हो, यानी कि वीएफडी तो पैनल के अंदर होगी और जो आपका ऑपरेटर पैनल होगा वहां पे आप लोग एक पोटेंशियोमीटर लगा सकते हो, ताकि ऑपरेटर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका पोटेंशियोमीटर होगा वो 3K से लेकर के 5K के बीच में, 5 किलो ओम के बीच में, ठीक है, ये होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो। यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों में ही आप लोग इसकी कंट्रोलिंग कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका जो AFM और ग्राउंड वाला टर्मिनल है, ये आपका यहाँ पे एनालॉग आउटपुट है। ओके, 0 to 10 वोल्ट DC आपको मिल जाएगा।
अगर आपके पास ऐसा कोई आउटपुट है तो आप लोग उसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड दो आपको मल्टी फंक्शन यहाँ पे टर्मिनल्स मिल जाते हैं। एक तो अगेन वही है जो MS300 में मैंने आप लोगों को बताया था, एक एक्सटर्नल रिले आप लोगों को और मिल जाती है, जहाँ पे आप लोग DC 5 एम्पियर तक आप लोग कंट्रोल कर सकते हो अगर DC में लोड है आपका। तो अगर AC में है तो 2.5 एम्पियर तक का आप लोग लोड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। RB आपका NC रहेगा, RA आपका एनोड टर्मिनल रहेगा। एंड यहाँ पे एक मल्टी फंक्शन फोटो कपलर आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है आप लोगों को 48 वोल्ट DC 50 मिली एम्प्स तक का, ठीक है। एंड उसके अलावा एक यहाँ पे आपको RJ11 कम्युनिकेशन पोर्ट मिल जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिकली इसके कनेक्शन सीखेंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा भी इन टर्मिनल्स के बारे में, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं इसके हम लोग NPN और PNP यानी कि सोर्स और सिंक टाइप हम लोग कनेक्शन इसके किस तरीके से करेंगे। अब अगर आप लोगों को NPN में इसके कनेक्शन करने हैं, पहली बात तो आप लोग NPN और PNP यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। हम लोगों को एक स्लाइडर स्विच मिलता है, ठीक है, VFDs में, उनको आप लोग यूज कर सकते हो, कुछ VFDs में नहीं भी होता है, ओके। अगर आप लोग मान के चलो VFD की पावर को यूज करना चाहते हो तो आप लोग क्या काम करोगे, आप लोग यहाँ पे ग्राउंड वाले टर्मिनल को लोगे NPN के केस में, और ग्राउंड वाले टर्मिनल को लेकर के फिर आप लोग अपने जितने भी आपके चाहे पुश बटन हो या फिर सेंसर हो, सेंसर भी आपका NPN सेंसर होगा, उसमें आप लोग कंट्रोलिंग करोगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो भी आपका फीडबैक होगा पुश बटन या सेंसर से, NPN सेंसर से, उनको आप लोग M0 से लेकर के M5 तक जहां पर भी आप लोग यहाँ पे कनेक्ट करना चाहो आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग एक्सटर्नल पावर सप्लाई के साथ में जाते हो, मीन्स कि अगर आप लोग कंट्रोलिंग में VFD की पावर को यूज ना करके अगर आप लोग एक्सटर्नल पावर सप्लाई से कनेक्शन करते हो तो उस केस में आप लोग क्या काम करोगे, आप लोग यहाँ पे जो प्लस वाला टर्मिनल है उसमें आप लोग मतलब VFD के प्लस वाले टर्मिनल को आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, जो आपका +17V लिखा हुआ है वहाँ पे। और पावर सप्लाई का 0 वोल्ट या फिर नेगेटिव पावर सप्लाई, ठीक है, मतलब नेगेटिव वाला टर्मिनल या 0 वोल्ट वाला टर्मिनल, उसको आप लोग लो और फिर आप लोग अगेन आपके कनेक्शन सब कुछ सेम होंगे। मींस कि ग्राउंड वाले से हम लोग यहाँ पे वायर नहीं लेंगे, ग्राउंड वाले टर्मिनल से हम लोग सप्लाई नहीं लेंगे। सेम अगर आप लोग PNP में कनेक्शन करना चाहते हो तो उस केस में क्या होगा, हम लोग प्लस जो यहाँ पे 17V लिखा हुआ है या फिर यहाँ पे +24 वोल्ट या फिर इस तरीके से लिखा हुआ होगा, तो वहां से हम लोग एक वायर लेंगे। उसके बाद अगेन सब कुछ प्रोसेस यहाँ पे सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ पे अगर सेंसर अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो यहाँ पे हम लोग PNP सेंसर यूज करेंगे, ठीक है, PNP प्रॉक्सिमिटी सेंसर को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आप लोग एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज कर रहे हो PNP के केस में तो उस केस में हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग पावर सप्लाई लेंगे, पावर सप्लाई का जो 0 वोल्ट वाला टर्मिनल है उसको हम लोग ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर देंगे, और जो प्लस वाला टर्मिनल है उससे हम लोग यहाँ पे कंट्रोलिंग करेंगे। यानी कि पावर सप्लाई का +24 वोल्ट वाला जो टर्मिनल होगा वहां से हम लोग अपने यहाँ पे सारी कंट्रोलिंग करेंगे, और यहाँ पर भी हम लोग अपना PNP सेंसर यूज करेंगे। तो इस तरीके से PNP और NPN के कनेक्शन हम लोग अपनी VFD में करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही कनेक्शन हम लोग PLC में भी करते हैं। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।